ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो क्लास शुरू करते हैं। वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 11, दैट इज मेंसुरेशन, एंड वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 11.3 एंड वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज जो है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, प्लेलिस्ट में मिला पड़ा होगा, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझाए हैं। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन ना, तो इसीलिए टाइम कम वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। ठीक है, हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेटल की शीट जो है वो कितनी लगी होगी वो आपको बताना है। तो इसके लिए हमने क्या यूज करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अब ये फॉर्मूला कोई ये भी हो सकता है कि मैम हमें नहीं पता कहाँ से आया, तो देखो कहाँ से आया, ये एक सर्कल, इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल, इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सर्कल्स को हटा के अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में आएगा, जिसका कि ये है हाइट, और ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब इन सब चीजों को सिर्फ ऐड कर रही हूँ, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले रही हूँ, 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ h, और ये कितना बचेगा r। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, जस्ट क्विक रिवीजन कर दिया है मैंने। ठीक है, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ r कितना दे रखा है भाई 7। ठीक है, तो रेडियस इज 7 मीटर, तो रेडियस जो है वो 7 मीटर है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, सो 2 into 22/7 which is into 7 and 3 plus 7, तो ये कट गया और ये हो जाएगा 44 into 10 which is 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। तो कितना शीट लगेगा मुझे बनाने के लिए, हाउ मच शीट आई रिक्वायर्ड इज 440 मीटर स्क्वायर शीट लगेगा। तो शीट रिक्वायर्ड, sorry, sheet required is 440 मीटर स्क्वायर। तो इतना शीट मुझे लगेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। मैंने कहा था क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़ना है एंड यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्ट हमारा जो था वो जो है वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। ठीक है, तो समझो क्वेश्चन को थोड़ा बना देते हैं। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। आप कह रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया, तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है। अब मैंने इसको कट किया कहाँ से, हाइट से, तो मतलब यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा मुझे, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है, विड्थ मतलब दिस वन, ठीक है, दिस इज द विड्थ विच इज इक्वल टू 33, विच इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है 33। अब ये विड्थ क्या है, हाइट भी है भाई, विड्थ जो है वो हाइट है, रेक्टेंगल की तो विड्थ है पर सिलेंडर की ये हाइट है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका मुझे पेरीमीटर पता करना है। क्या पता करना है भाई, पेरीमीटर पता करना है। तो क्या क्या मुझे दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू 422
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब LSA का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर एच। अब h का वैल्यू मेरे पास कितना है 33 सेंटीमीटर, जस्ट नाउ अभी मैंने आपको दिखाया। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑन बोथ साइड, सो 2 पाई आर एच विच इज इक्वल टू 4224। अब 2 into 22/7 which is equal to r which is equal to 33। अब यहाँ से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मुझे r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो r इज इक्वल टू 4224 into 7/2 into 22 into 33। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास। अब इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो कट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल आंसर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशंस। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आर मेरे पास कितना आ गया 7 into 32/11। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूँ क्योंकि आगे सॉल्यूशन करने में मुझे इसी फॉर्म में बेटर रहेगा। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसको, 7 14 1 which is equal to 21/22/11। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं इसको ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगी, मुझे आगे कैलकुलेशंस में इजी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब मेरे को नेक्स्ट चीज क्या पता करनी है भाई, ये पता करना है ये। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे पता है 33 है, तो ये कितना है मेरे पास पाई आर, ये मेरे पास कितना है 2 पाई आर। ठीक है, ये कितना है मेरे पास 2 पाई आर, ये 2 पाई आर और ये भी मेरे पास 2 पाई आर, दोनों ही मेरे पास कितना है 2 पाई आर है। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लो इसको। अब आर का वैल्यू तो मेरे पास ये आ ही गया है ना, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 2 into 22/7, just putting the value of r 7 into 32/11। ठीक है, ऐसे ही डाल दिया। अब इसको ऐसे डालने का फायदा क्या था, 7 से 7 कट गया और 11 से ये 2 कट गया, सो विच इज 4 into 32 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 और 12, 128 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया भाई 128 सेंटीमीटर आ गया। तो दिस साइड इज 128, दिस साइड इज 128 और ये 33 और ये भी 33। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into 128 plus 33 which is equal to 111,561 into 2 which is 322। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, पेरीमीटर कितना आ गया भाई 322 इज द पेरीमीटर ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया। 322 इज द पेरीमीटर ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है इतना, एक बार देख लो क्वेश्चन को। हाँ, एक बार क्वेश्चन को देख लो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर द लेवल अ रोड। ठीक है, तो एक बार रोड पर जाने के लिए कितना लेता है 750 रिवोल्यूशंस। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, अब रोड का एरिया पता करना है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84। ठीक है, तो क्या दे रखा है मेरे को, डायमीटर दे रखा है विच इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई 84/2 विच इज 42 सेंटीमीटर। रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, डायमीटर इज दिस एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है मुझे 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये क्या है, अब एक सिलेंडर है, रोड रोलर तो सिलेंडर ही होता है ना, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सिलेंडर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो ये साइड का पोर्शन तो टच भी नहीं हो रहा, देखो ये रोड रोलर है ना, तो ये पोर्शन तो टच भी नहीं हो रहा, तो टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लगा सकते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन ही टच हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है लेटरल सरफेस एरिया का, तो लिख देते हैं
lateral surface area of a cylinder which is equal to 2 pi r h. क्लियर, ये फॉर्मूला मैंने यूज करना है. अब एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है. या तो इसको मीटर में चेंज करो या इसको सेंटीमीटर में चेंज करो. तो मैं इसको कर लेती हूँ इजी हमारे लिए 100 सेंटीमीटर. क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना मैंने क्या चेंज किया. नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज. 2 into 22 by 7, the value of r is 42, the value of h is equal to 100. अब ये कट गया 6 जा, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा. इट विल कम 44 into 6. 44 into 6 is 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एक रिवॉल्यूशन जब करता है, अब मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि एक रिवॉल्यूशन में ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है. ठीक है, तो अब मैं इसको मीटर में चेंज कर रही हूँ. ठीक है, नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर स्क्वायर. सो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन. ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है उसको मीटर में कैलकुलेट कर रही हूँ. और किससे कर रही हूँ भाई, 100 से 2 बार डिवाइड कर रही हूँ. तो 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2.64 मीटर स्क्वायर. अब मेरे को कितना रिवॉल्यूशन लगाना है भाई, कितना लगाना है देखो क्वेश्चन थोड़ा, हाँ 750 रिवॉल्यूशंस लगाने हैं. सो एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशंस. ठीक है, अब 750 रिवॉल्यूशंस पूरे रोड में लगती है. ठीक है, तो पूरे रोड का एरिया भी उतना ही हो जाएगा जितना 750 रिवॉल्यूशंस का होगा. तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 1980 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द रोड. रोड का कितना एरिया हो जाएगा भाई, 1980 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोड विच इज रिक्वायर्ड. ठीक है, क्लियर. ठीक है भाई, चलो अब इस पे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक कंपनी. ओके, a company packages its milk powder in a cylindrical container. ठीक है, तो एक जो कंपनी है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अपना जो पैकेट है वो बनाती है. whose base is 14. ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर. सो डायमीटर जो है वो कितना है 14. तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट कितनी है उसकी, हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर शोन इन द फिगर. ठीक है, तो ऐसे लेबल लगाती है. अब 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ती है और 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ती है. ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर का यहाँ नीचे छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर का यहाँ ऊपर छोड़ दिया. तो कह रही है if the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label. अब लेबल का एरिया मुझे बताना है. ठीक है, तो मतलब मुझे कैलकुलेट कितना क्या करना है, एक तो कैलकुलेट करना है मुझे सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज लेटरल सरफेस एरिया, जिसका की फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो टोटल हाइट है, कितनी है टोटल हाइट 20 है. अब 20 में से 2 ऊपर चली गई और 2 नीचे चली गई. ठीक है, तो कितनी चली गई 4 चली गई. तो 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16. तो अब मेरी हाइट जो बची है, ये हाइट जो बची है ना इतनी, ये कितनी है 16. मुझे सिर्फ 16 का निकालना है, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं. तो माई न्यू हाइट, ठीक है, न्यू हाइट जो मेरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 20 माइनस 2 और माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16. क्यों 2 क्या है वो सबको पता चला ना, ऊपर का 2 निकालती है और नीचे का 2 निकालती है. ठीक है, सो 2 into अब आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज नाउ. ठीक है, 22 by 7, what is the value of r which is 7, and what is the value of height which is 16. तो 7 से 7 कट गया, 44 into 16 which is equal to 704,
विच इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया लगेगा भाई, लेवल का कितना एरिया होगा, 704। this by this your this exercise is completed. Now in the next video we will meet with the new exercise. Thank you.